नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। किसी महिला पर कीचड़ उछालना बेहद आसान होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कमजोर आदमी के पास जब कोई हथियार नहीं बचता तो वो महिला के खिलाफ उसका चरित्र हनन करने लग जाता है। ये शायद सच भी है। आज के युग में हो, चाहे राजनीति में उतरी वो महिला हो या फिर आम जनता में शामिल महिला हो, हर कोई इसी बात से परेशान है कि कब कौन कहां उसके बारे में गंद न फैला दे। ये कोई भी नहीं जानता कि कब उसका चरित्र हनन हो जाएगा। आजकल लोग राजनीति में इतना ज्यादा घुस गए हैं, चरण चुंबन करने में इतने व्यस्त हैं कि भूल जाते हैं कि वो किसी महिला के बारे में बिना किसी सबूत के बात कर रहे हैं। अमूमन ऐसा आपको हर पार्टी में देखने को मिलेगा, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कोई खुद को पत्रकार या फिर राजनीतिक विश्लेषक कहने वाला व्यक्ति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है जो किसी महिला का चरित्र हनन कर दे। दरअसल राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का नाम जोड़कर एक कांग्रेस की महिला नेता के बारे में ऐसा कुछ कहा कि कांग्रेस महिला नेताओं का खून खौल गया और उन्होंने एकाएक अशोक वानखेड़े की धज्जियां उड़ा दी। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के नेता भी इस गंद में उतर गए और उन शब्दों को सच बताने लगे जिनका कोई सबूत ना तो बीजेपी के पास है और ना ही राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े के पास है। चलिए विस्तार से आपको खबर भी बता देते हैं। दरअसल एक YouTube चैनल से हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करते हुए अशोक वानखेड़े ने केसी वेणुगोपाल को लेकर कहा, किसी जनरल सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड को हरियाणा की जनता क्यों ढोए भाई, तेरे रिश्ते तू अपने घर रख। भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए आपने सिर्फ अभी तक राजनेताओं को देखा होगा, आज आप एक राजनीतिक विश्लेषक को भी देख लीजिए। आप केसी वेणुगोपाल से सवाल कर सकते थे कि हरियाणा में गलत टिकट वितरण किया गया, क्या किसी का दबाव था? आप हरियाणा में हार की वजह पूछ सकते थे कांग्रेस से, आप तीखे सवाल कर सकते थे, लेकिन आप किसी महिला को उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते। हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल ने गलत टिकट वितरण किया हो, लेकिन अगर किसी पुरुष को टिकट दिया जाता और वो हार जाता तो कहा जाता कि ये फैसला गलत था। क्या तब भी उस पुरुष का चरित्र हनन किया जाता? शायद नहीं। उस वक्त सवाल और शब्द दोनों अलग अलग होते हैं। अब इस बयान पर बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस समर्थक अशोक वानखेड़े कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के खिलाफ कास्टिंग काउच के अपने आरोप दोहराते रहते हैं, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी वानखेड़े को बकवास नहीं कर रहा। बचाव करना तो दूर की बात है, क्या केसी वी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गया है? वो राहुल के करीबी आदमी है। अब बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा के साथ एक फोटो शेयर की। आपको बता दें कि पराग शर्मा बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी थी। उनके साथ केसी वेणुगोपाल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये शेयर करते हुए कैप्शन क्या लिखा गया है वो आप देखिए। शिवम त्यागी लिखते हैं, ये तस्वीर ट्विटर पर क्यों वायरल है? तस्वीर तो अच्छी है और कुछ गलत नहीं है, इसमें फिर क्यों? अब आप इस पूरी पोस्ट में तंज को समझ सकते हैं। अगर कोई पुरुष मुलाकात करता तो शायद ये इंटेंशन नहीं होती जो पराग शर्मा के मिलने पर बनाई जा रही है। इस पोस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आप देखिए, हमारे समाज की दुविधा है। अगर कोई पुरुष नेता जाकर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करता और गुलदस्ता देता, शिष्टाचार भेंट करता, तो शायद इस तरीके की अफवाहें ना उड़ाई जाती। लेकिन जब एक महिला पहुंची और उसे टिकट दे दिया गया तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसके गलत संबंध जो हैं वो केसी वेणुगोपाल के साथ थे, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, या इस तरीके की बातें कही जा रही है जो अत्यंत निंदनीय है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। खैर, कांग्रेस की शेरनियों ने भी ठान लिया कि अगर चरित्र हनन किया जाएगा तो वो सीधे सीधे तौर पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर लिखा, कांग्रेस में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक है। राजनीति में पुरुषों के द्वारा महिलाओं का चरित्र हनन करना आसान है। ये बात बीजेपी की महिला नेत्री खूब जानती हैं। मैं बीजेपी के किसी पुरुष नेता का नाम लेकर तुम्हारी तरह जाहिलियत नहीं करूंगी। तुम बीमार हो, इलाज की जरूरत है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें क्या कुछ उन्होंने कहा आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार, एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं,
मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ, ये राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके लिए किसी औरत का चरित्र हनन कर देना तो दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि औरत तो आपके और आपके आरएसएस के अनुसार दोयम दर्जे की नागरिक है। वो तो कांग्रेस में औरत जो है वो अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने हक की लड़ाई बेखौफी से लड़ती है, हर चीज में भागीदार है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी आज एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा दाम भी चुका रहे हैं। असलियत यह है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना, उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। आज वक्त है एक साथ एक मुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, ये गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने भी इसे लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को जमकर सुनाया। क्या कुछ कहा अलका लांबा ने, आप खुद सुनिए। साथियों, भाजपा नेताओं की महिलाओं के प्रति एक बार फिर से निम्न सोच सामने आई है। थोड़ी शर्म करिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें लगता है वो महिलाएं अपने शरीर का सौदा करके, पुरुषों को खुश करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आपके एक पुरुष नेता ने, पूर्व सांसद ने एक बेटी के गिरेबान में, खिलाड़ी बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उस बेटी ने कोई समझौता नहीं किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और बुलंदियों पर पहुंचते हुए आज हरियाणा की विधायक बन चुकी है वो बेटी हमारी। आज राजनीति हो, खेल के क्षेत्र हो, फिल्मी दुनिया हो, भाजपा की महिलाओं के प्रति, आगे बढ़ती महिलाओं के प्रति ये सोच कि समझौता करती हैं इसलिए उन्हें मिलता है, इस सोच का साफ दिखाता है कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके प्रति कितनी घृणा और नफरत है। संघ, आरएसएस, भाजपा में इनका कहना है कि जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं उसके पीछे यही कारण है। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि भाजपा हो, राजनीति की दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस खासतौर से हो, हम इस बात को कहते हैं कि महिला अपने दम पर, संघर्ष पर आगे बढ़ रही हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको सम्मान करना नहीं आता है, थोड़ी शर्म करिए, अपने कई शब्दों को वापस लीजिए। तो जिस तरीके से राजनीति में लगातार महिलाओं के चरित्र का हनन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर इसी तरीके से आगे भी समाज में मैसेज जाता रहा तो पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दोनों की काबिलियत पर सवाल उठाया जाएगा। और जहां तक बात रही उस तस्वीर की जो वायरल हो रही है, बिना सबूत के किसी भी महिला के बारे में कुछ भी अनर्गल बयान देना बेहद गलत है। अब लोग कह रहे हैं कि अशोक वानखेड़े को अपने ऐसे स्टेटमेंट के लिए माफी मांगनी चाहिए जो किसी महिला के चरित्र पर दाग लगाते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और अशोक वानखेड़े को लेकर जो बातें कही जा रही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।